In the name of Allah, my dear students and viewers, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम है। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम में हम पहला टाइप जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें आते हैं दो पार्ट्स, वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन है, ब्रेन इज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ये मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी होता है। ब्रेन जो होता है सॉफ्ट होता है, व्हाइटिश होता है और लार्ज साइज्ड ऑर्गन होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जो ब्रेन है, एडल्ट ब्रेन है, इसका वेट कितना होता है? दैट इज 1.35 kg। और जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट का जो टोटल वेट कॉन्स्टिट्यूट होता है ब्रेन से, दैट इज 2%। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द 2% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। अब आपको याद रखना है कि जो ब्रेन है, ब्रेन के तीन पार्ट्स है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। बेटा आपको याद रखना है कि जो ब्रेन है इट्स द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ये व्हाइटिश होता है, इसी तरह ये सॉफ्ट होता है, ये लार्ज साइज्ड होता है। इसका वेट जो एडल्ट ब्रेन होता है दैट इज 1.35 kg और ये 2% कॉन्स्टिट्यूट करता है टोटल बॉडी वेट का, टोटल बॉडी वेट का। इसके तीन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन आपको याद रखना है इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसमें सेपरेट एरियाज होते हैं। दीज सेपरेट एरियाज आर सेड टू बी एज लोब्स। वो हियरिंग पर्पस के लिए होते हैं, वो स्मेल के लिए होते हैं, साइट के लिए होते हैं। इसी तरह जो फोर ब्रेन है वहां सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन होते हैं। इन सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, सेंस ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन आती है वो इंटरप्रेट होके फिर चली जाती है रिसेप्टर्स की इंफॉर्मेशन के साथ। It is put it together with the information of receptors and the information present already in it. फिर इस information वो कंडक्ट हो जाती है मोटर न्यूरॉन्स में और मोटर न्यूरॉन्स के बाद चली जाती है इफेक्टर्स में और इफेक्टर्स में फिर मूवमेंट होती है। वो दैट मीन्स आपको याद रखना है कि जो मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो फोर ब्रेन है। इसमें चार एरियाज होते हैं, एरियाज ऑफ सेपरेशन होते हैं, दे आर सेड टू बी एज लोब्स। उनके अलग अलग फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं और सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन है। वहां सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरप्रेट होके फिर मिल जाती है किस इंफॉर्मेशन के साथ? द इंफॉर्मेशन which is received from the receptors। और इसमें जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है फिर ये इंफॉर्मेशन चली जाती है कहां? मोटर न्यूरॉन्स में, मोटर न्यूरॉन्स के बाद इफेक्टर्स में। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स है, फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स है। पहला पार्ट जो है वो है ऑल्फैक्टरी लोब्स और जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? दैट इज सेरिब्रम, सेरिब्रम। एंड थर्ड पार्ट जो है दैट इज डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन। यहां आपको याद रखना है कि जो फोर ब्रेन है इसके तीन पार्ट्स है। पहला पार्ट जो है ऑल्फैक्टरी लोब्स है। जो ऑल्फैक्टरी लोब्स है इट्स द पेयर ऑफ लोब्स। ये स्मॉल साइज्ड होते हैं, कलब शेप्ड होते हैं, विच कंट्रोल्स द सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल। वो आपको याद रखना है यहाँ कि जो ऑल्फैक्टरी लोब्स है ये सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करते हैं। बेटा इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर ब्रेन का दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स में। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। सेरिब्रम क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के it is divided into two halves. These halves are said to be as hemispheres and
they are said to be as cerebral hemispheres. गो right cerebral hemisphere, इसके बाद लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। इसी तरह जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो राइट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है दैट इज डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में इसके दो पार्ट्स होते हैं, वन इज थैलेमस एंड अनदर वन इज हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस है बेटा आपको याद रखना है, ये रिले सिचुएशन होता है सेंसरी और मोटर सिग्नल्स का, सेंसरी और मोटर सिग्नल्स का जो रिले सिचुएशन होता है दैट इज थैलेमस। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन जो होता है दैट इज हाइपोथैलेमस। आपको याद रखना है कि जो हाइपोथैलेमस है बेटा ये इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी फंक्शंस में आता है फॉर एग्जांपल हंगर आती है, इसी तरह थर्स्ट आती है, इसी तरह सेक्सुअल डिजायर को अगर हम देखेंगे, बॉडी टेम्परेचर को अगर हम देखेंगे, ये इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग हाइपोथैलेमस इज इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। दैट इज व्हाई जो हाइपोथैलेमस है इट इज सेड टू बी एज द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी। बेटा इसको क्या कहते हैं? थर्मोरेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द हाइपोथैलेमस इज वो क्या है? ये सेक्रीट करता है, ये सेक्रीट करता है न्यूरो हार्मोन्स को। हाइपोथैलेमस जो है ये सेक्रीट करता है न्यूरो हार्मोन्स को। न्यूरो हार्मोन्स को सेक्रीट करने से ये कंट्रोल करता है सेक्रीशन ऑफ इंडोक्राइन हार्मोन्स। इंडोक्राइन हार्मोन्स दैट इज व्हाई जो हाइपोथैलेमस है इट इज सेड टू बी एज द इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन नर्व सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। तवै छ अत वनान यह हसा इंपॉर्टेंट लिंक नर्व सिस्टमस तो इंडोक्राइन सिस्टमस दरमियान। दिस वाज रिगार्डिंग द फोर ब्रेन। नाउ द सेकंड पार्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आपको याद रखना है जो मिड ब्रेन होता है, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं विच कवर द मिड ब्रेन। और इसकी फंक्शन क्या है मिड ब्रेन की? ये कंट्रोल करता है साइट एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस को, साइट एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस को। इसमें आपको ये बात याद रखनी है जो साइट और हियरिंग रिफ्लेक्सेस है विच आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन। एंड मिड ब्रेन कहाँ होता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में। इसी तरह आपको याद रखना है जो थर्ड पार्ट है दैट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आपको याद रखना है इसके तीन पार्ट्स हैं, वन इज सेरिब्लम एंड सेकंड वन इज पोन्स एंड थर्ड वन इज मेडुला ओब्लॉन्गेटा। मेडुला ओब्लॉन्गेटा। बेटा यहां आपको याद रखना है कि जो सेरिब्लम है वहां सेरिब्रम था, सेरिब्रम एंड सेरिब्लम, सेरिब्रम एंड सेरिब्लम। जो सेरिब्रम है इसको मैंने बोला था इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्लम। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द लिटिल ब्रेन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द लिटिल ब्रेन। जो सेरिब्रम है, सेरिब्लम है, इसको बोलते हैं लिटिल ब्रेन भी। बेटा आपको याद रखना है कि जो सेरिब्लम होता है ये कहाँ होता है? ये सेरिब्रम के नीचे होता है। कहाँ होता है? सेरिब्रम, बिलो द सेरिब्रम, बिलो द सेरिब्रम और अबो द मेडुला ओब्लॉन्गेटा एंड बिहाइंड द पोन्स, बिहाइंड द पोन्स। गो दैट मीन्स यहां आपको सेरिब्लम जो होता है बिलो द सेरिब्रम होता है, इसी तरह अबो द मेडुला ओब्लॉन्गेटा और बिहाइंड द पोन्स होता है, बिहाइंड द पोन्स होता है। अब इसकी जो फंक्शन है, जो लिटिल ब्रेन है, सेरिब्लम है, इसकी फंक्शन क्या है? ये फंक्शन करता है विद अदर सिस्टम्स, इन एसोसिएशन विद अदर सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल कार्डियक सिस्टम, कार्डियक सिस्टम के साथ जो सेरिब्लम है ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ
अगर हम देखेंगे ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। इसी तरह अगर हम देखेंगे जो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, प्रिसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, या इसी तरह पोस्चर ऑफ द बॉडी, वॉकिंग, स्ट्रेट वॉकिंग जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्लम, पिकिंग ऑफ पेंसिल, पेंसिल को उठाना दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्लम। इसी तरह आपको याद रखना है कि जो सेकंड पार्ट है दैट इज पोन्स। जो पोन्स है, पोन्स पहले हमें देखना है कहां होता है, इन फ्रंट ऑफ द सेरिब्रम, इन फ्रंट ऑफ द सेरिब्लम। सेरिब्लम के आगे वाला जो पार्ट है दैट इज सेड टू बी एज पोन्स। पोन्स को आपको याद रखना है, ये बिलो द मिड ब्रेन होता है, अबो द मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। इसका काम क्या है, इट टेक्स द पार्ट इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन along with medulla oblongata। वो पोन्स को आपको याद रखना है, ये रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को किसके साथ, मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसकी लोकेशन कहां होती है, बीनीथ द सेरिब्लम। सेरिब्लम के नीचे जो होता है दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी फंक्शंस। जो मैंने आपको कहा था सेरिब्लम में एक्चुअली वो फंक्शंस किसकी है, मेडुला ऑब्लोंगेटा की है। ऑब्लोंगेटा जो है इट कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी फंक्शंस along with the other systems। जिस तरह कार्डियक सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम के साथ ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर के साथ ये कंट्रोल करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इसी तरह है वैसोमोटर सेंटर के साथ ये काम करता है किसके लिए, कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स के लिए। इसी तरह अगर हम देखेंगे सेलिवरी सेंटर के साथ ये सेक्रीशन ऑफ सेलिवा करता है। इसी तरह अगर हम देखेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा के कुछ और फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल ये कंट्रोल करता है कफिंग है, स्नीजिंग है, वोमिटिंग है, यूरिनेशन है, ब्लड प्रेशर है, या स्वेलोइंग ऑफ फूड जो है दे आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब आपको याद रखना है दिस वाज रिगार्डिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें जो पहला पार्ट आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है दैट इज ब्रेन। यहां मैंने आपको बोला था कि जो सेरिब्लम है, सेरिब्लम में आपको याद रखना है कि जो फंक्शंस है, सेरिब्लम की जो फंक्शंस है इसमें आपको याद रखना है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसिशन ऑफ द वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शन जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, पहले मैंने आपको यहां बोला था इनवॉलंटरी एक्शंस नहीं, इनवॉलंटरी एक्शंस आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्लम, बल्कि वॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्लम। और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी फंक्शंस को along with the other centers। जिस तरह कार्डियक सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, वैसोमोटर सेंटर है, या सैलिवरी सेंटर है, इनके साथ ये कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करता है, इसी तरह सेक्रीशन ऑफ सैलिवा को कंट्रोल करता है। विश यू द बेस्ट ऑफ लक।